सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन पर छापेमारी के लिए कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि ईडी सारी सीमाएं लांघ रही है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जबरदस्त लताड़ लगाई या यूं कहे कि फटकार लगाई। कोर्ट ने TASMAC के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच पर रोक लगा दी है, जिसमें कथित 1000 करोड़ रुपए का घोटाला शामिल है। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की पीठ ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी के कार्यों पर गहरी नाराजगी जताई। दोस्तों, ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है वो आजकल चर्चाओं में बनी रहती है। कहा जाता है कि ईडी जो है सरकार के इशारों पर काम करती है। फिलहाल अब आपको बता दें कि जो नए जज बने हैं, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उन्होंने ईडी को जो है लपेटे में ले लिया है और ईडी को जमकर फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने ईडी से 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को भी कहा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दलील दी कि ईडी ने मार्च और 16 मई को छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन जब्त किए और उनकी क्लोनिंग की, जो एक अत्यधिक दखल देने वाला कदम था। ईडी ने तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी TASMAC पर मार्च में और फिर 16 मई को छापेमारी की थी। आपको बता दें कि इन छापों में कंपनी के प्रबंध निदेशक IAS अधिकारी S विशाखन से 20 घंटे तक पूछताछ की गई। एजेंसी ने दावा किया कि दुकानों पर बोतलों की कीमतों में 10 से 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत थी। इसके अलावा शराब की आपूर्ति, कर्मचारियोों की नियुक्ति और बार लाइसेंस आवंटन में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। ईडी ने अपनी जांच मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम PMLA के तहत शुरू की थी, जो 2016 से 2021 के बीच भ्रष्टाचार निरोधक और सतर्कता निदेशालय द्वारा दर्ज FIRs पर आधारित थी। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि TASMAC के परिवहन टेंडर प्रक्रिया और बार लाइसेंस आवंटन में अनियमितताएं पाई गई। तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाई कोर्ट के 23 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें ईडी को जांच की छूट दी गई थी। सरकार ने दावा किया कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और यह संघीय ढांचे का उल्लंघन करती है। तमिलनाडु के उत्पाद शुल्क मंत्री S मुथुसामी ने भी आरोप लगाया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए अधिकारियों को परेशान किया। मद्रास हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध देश के लोगों के खिलाफ अपराध है और कंपनी के खिलाफ प्रारंभिक आरोप गंभीर है, जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और इसे अति उत्साहपूर्ण करार दिया। आपको बता दें कि कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह बहुत उत्साहपूर्ण है। आपको बता दें कि एक्स पर इस फैसले को लेकर तमिलनाडु में सत्तारूढ़ DMK के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल ईडी की कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल उठाता है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच संघीय ढांचे के सम्मान की आवश्यकता को भी बताता है। बहरहाल तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि DMK इसे केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में पेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह कदम दोस्तों ईडी की शक्तियों और उनके उपयोग पर एक व्यापक बहस को जन्म दे सकता है। फिलहाल ईडी पर लगी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी का क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।